नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह विषय है शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि 2023 में कब से कब तक है, साथ ही साथ कलश स्थापन कब करेंगे और महाअष्टमी कब है, महानवमी कब है, साथ ही साथ विजयदशमी कब है, इन समस्त तिथियों के विषय में जानेंगे। साथ ही साथ प्रतिपदा कब होगी जब हम कलश स्थापन करें, साथ ही महाअष्टमी और महानवमी में किन नियमों का पालन करना चाहिए, समस्त जो नवमी से संबंधित नियमावलियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि किन विधियों को हमें अपनाना चाहिए और किनका इस शारदीय नवरात्रि में निषेध करना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह में। और एक बार आग्रह भी करूंगा हमारे नए श्रोताओं से, जो नए हैं वे ज़रूर हमारे इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे ताकि आगे आने वाली हमारी समस्त वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। तो आइए जानते हैं इस वर्ष शारदीय नवरात्रि कब से कब तक है। तो इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर तक शारदीय नवरात्रि है। 14 को अमावस्या है और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिवर्ष आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक ये शारदीय नवरात्रि मनाया जाता है। तो इस वर्ष की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है आश्विन माह की, वो 15 अक्टूबर दिन रविवार को है। 15 अक्टूबर दिन रविवार बहुत ही अच्छा दिन है। प्रायः लोगों की छुट्टियां रहती हैं, इसलिए मैंने अच्छा दिन कहा। और रविवार वास्तव में अपने आप में एक अच्छा और उत्तम दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो इस वर्ष जो प्रतिपदा है वह 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर को आप दिन भर कलश स्थापन कर सकते हैं क्योंकि दिन भर प्रतिपदा तिथि है। लेकिन विशेष करके जो मुहूर्त है, जो उत्तम तिथियां हैं, उत्तम समय है, वो आपको मैं बता दूं। सबसे उत्तम माना जाता है कलश स्थापन के लिए अभिजित मुहूर्त। अभिजित मुहूर्त जो 15 अक्टूबर को है, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है मुहूर्तों में, तो प्रायः या दोपहर में ही होता है अभिजित, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, 2-4 मिनट का अंतर होता है। तो जो 15 अक्टूबर को अभिजित मुहूर्त होगा वो 11:49 से दोपहर में 12:35 तक होगा। 11:49 से दोपहर में 12:35। इस बीच में यदि आप कलश स्थापन करते हैं तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है, ज़्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। अन्यथा जो सुबह में प्रातः काल में भी करना चाहते हैं पूजन, जिनके पास दिन में समय नहीं रहता है, वे सुबह में 6:28 से दोपहर में 12:35 के बीच कभी भी कलश स्थापन कर सकते हैं, कभी भी पूजन कर सकते हैं। इसमें कोई विघ्न बाधा आने वाली नहीं है क्योंकि इस बार की जो तिथि बहुत ही निरापद है। इसमें कोई विघ्न बाधा या समस्या आने वाली आपको नहीं है। हर तरह से सुखकारी है, हर तरह से कल्याणकारी है। इसलिए आप आराम से सुबह 6:28 से दोपहर में 12:35 के बीच कभी भी कलश स्थापन कर लीजिए। और यदि विशेष मुहूर्त जानना चाहते हैं, मैंने बता ही दिया, अभिजित मुहूर्त जो दोपहर में 11:49 से दोपहर में 12:35 के बीच में रहेगा। तो आपको ये जानकारी दे दी। साथ ही साथ इस वर्ष महाअष्टमी कब है? महाअष्टमी 22 अक्टूबर को है। 22 अक्टूबर को महाअष्टमी और 23 अक्टूबर को महानवमी है। तो 23 अक्टूबर को महानवमी है। 23 अक्टूबर को कन्या पूजन भी आप करेंगे। कन्या पूजन के लिए विशेष करके जानकारी मैं आपको दे दूं, जैसा कि हम सभी नवरात्रि के 9 दिन तक माँ दुर्गा के विविध रूपों की पूजा आराधना करते हैं और उसके बाद नवमी तिथि को कन्या पूजन करके उनको भोजन, वस्त्र इत्यादि, दक्षिणा इत्यादि जो भी होता है दे करके उन्हें हम प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। ये भावना रखते हैं कि माँ दुर्गा साक्षात हम पर प्रसन्न हो रही हैं। हमारे भारत की संस्कृति है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। ये हमारी भारत की संस्कृति है। तो वर्ष में 2 बार माताओं के लिए विशेष, माताओं के सम्मान के लिए विशेष ये पर्व मनाया जाता है नवरात्रि का। चाहे वो चैत्र माह की नवरात्रि हो, चाहे वह अश्विन माह की नवरात्रि हो। यह शक्ति जागरण के लिए या माताओं के सम्मान के लिए मनाया जाता है। माता के 9 रूपों को
विशेष करके याद किया जाता है। साथ ही साथ कुछ लोग शक्ति जागरण के रूप में भी इसको मनाते हैं, अलग अलग मंत्रों की सिद्धि करते हैं, 9 दिनों तक अलग अलग मंत्रों का जप करते हैं। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का आद्योपांत पारायण करते हैं 9 दिन तक। कुछ लोग गीता का आद्योपांत पारायण करते हैं 9 दिन में, जो 700 श्लोक हैं गीता में। कुछ लोग श्री रामचरितमानस के पूरे सभी कांडों का जो है पाठ करते हैं। इस तरह से अपने अपने अनुसार जिनके जो इष्ट आराध्य हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए अपने अपने अनुसार लोग शक्ति जागरण करते हैं, अपने अंतः ऊर्जा को जागृत करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं, जो बहुत ही पावरफुल मंत्र है गायत्री मंत्र, जिसे हम गुरु मंत्र कहते हैं। गायन्ति स्तुवन्ति परब्रह्म या स गायत्री, जिसके द्वारा परमात्मा के गुणों का गान किया जाता है, जिसके द्वारा परमात्मा के गुणों को याद किया जाता है, उसकी कृपा को याद किया जाता है, वह गायत्री है। गायन्ति त्रात रक्षति व गायत्री, जिसके द्वारा हम तरते हैं, जो हमें तार देती है, जो हमें सभी पापों से दूर हटा देती है, उसे गायत्री कहते हैं। तो गायत्री मंत्र का भी बहुत सारे लोग 9 दिन तक एक लघु पुरस्चरण करते हैं। आप सभी भी गायत्री मंत्र का लघु पुरस्चरण कर सकते हैं। पुरस्चरण की विधि यह है कि आपको लघु पुरस्चरण में कम से कम 24,000 मंत्रों का जप करना होता है। 24,000 मंत्रों का जप करेंगे तो एक लघु पुरस्चरण माना जाता है, और वह लघु पुरस्चरण आप 9 दिन में कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 24,000 मंत्र कैसे हो पाएंगे, उसको हम कैसे कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको मैं इसका भी एक संक्षिप्त तरीका बता देता हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए 24,000 मंत्र, और आपके पास जो माला होती है वो माला क्या है, माला में आपके 108 दाना होता है, जो 108 मनके की माला होती है एक माला। चाहे वह रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, चाहे तुलसी की माला ले लीजिए, आप जब मंत्र जप करते हैं। 108 का अपना एक विशेष महत्व है, 108 का एक विशेष ज्योतिषीय महत्व है। उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हमारे जीवन में क्या लाभ है। 108 ही क्यों, 110 और 111 क्यों नहीं? हम लोग तो प्रायः विषम संख्या मानते हैं कि शुभ ज़्यादा विषम संख्या होती है, 11, 21 या 51 जब दक्षिणा देने की बात आती है तो होता है। लेकिन जब माला जप करने की बात आती है तो 108 ही क्यों? ये एक प्रश्न है, और इस पर हम एक अलग वीडियो में आपको इसकी जानकारी, पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ये अभी हम शारदीय नवरात्रि की चर्चा कर रहे हैं, ये अलग विषय पर जाना उपयुक्त नहीं रहेगा। ये एक अपने आप में अलग विषय है, इस पर हम विशेष चर्चा किसी दिन एक अलग वीडियो में करके आपके साथ देंगे। तो 108 दाने की माला होती, एक माला आपकी, और आप यदि 108 से 24,000 में भाग देते हैं, 24,000 में 108 से भाग देते हैं, तो आपका जो भागफल आता है वह 222.22 आता है, मतलब 223 माला। 108 दाने की 223 माला आप करेंगे तो 24,000 मंत्र हो जाएगा। मतलब आपको उसके मनके पर ध्यान ना दे करके माला पर ध्यान देना, कितना माला करना है कि 24,000 हो जाए। तो कितना माला करना है? 223 माला, मतलब 222.22, मतलब हम पूरा उसको एक राउंड फिगर ले लें तो 223 माला। अब 223 माला ये भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, बड़ा टारगेट दिख रहा है, तो उसको भी थोड़ा हम शॉर्ट कर लेते हैं। हमको 9 दिन में करना है, एक दिन में तो करना नहीं है। तो 9 से हम भाग दे देते हैं 223 में। जब 9 से भाग देते हैं 223 में तो 24.77 आएगा। 24.77 आ रहा है, मतलब 25 माला एक दिन में। 25 माला का जप एक दिन में आपको करना है। आपको थोड़ा ये भी भारी लगने लगा होगा कि अरे 25 माला कैसे जपेंगे, उसको भी छोड़ दीजिए। आप सुबह शाम कर लीजिए, उसका बांट लीजिए कि सुबह में 12 माला, शाम में 13 माला, या इस तरह से जिस समय आपके पास ज़्यादा समय उस समय ज़्यादा माला करिए, जिस समय कम समय उस समय थोड़ा कम कर दीजिए। तो इस तरह से आप 25 माला का जप यदि प्रतिदिन करते हैं, 9 दिन में आपके 24,000 जो मंत्र हैं वो पूरे हो जाते, मतलब एक लघु पुरस्चरण आपने गायत्री मंत्र का कर लिया। अब आपको एक माला में कितना समय लगता है वो भी मैं बता दूं।
जो बहुत एक्सपर्ट हैं वो 5 मिनट में ही कर लेते हैं एक माला का जप, और जो एक्सपर्ट नहीं है उनके लिए 7-8 मिनट या अधिकतम 9 मिनट लगेगा। 7 मिनट से ज़्यादा या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। आराम से भी करेंगे तो 7-8 मिनट में आपका एक माला का जप हो जाएगा। इस तरह से आप देखिएगा तो 1.5 से 2 घंटे में सुबह और 1.5 से 2 घंटे शाम यदि आप करते हैं मंत्र का जप तो 3 घंटा लगभग लगता है सुबह शाम मिलाकर। आपका 25 माला का जप आराम से हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। और ये विशेष आपके शक्ति जागरण का पर्व हो जाएगा। आपकी अंतः ऊर्जा इससे बहुत जागृत होती है। जब भी कोई विपत्ति आती है आप गायत्री का जप करते हैं तो आपकी विपत्ति दूर हो जाती है। आप गायत्री का जप जरूर करें। साथ ही साथ जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं वो अपने नियम अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कुछ लोग स्वरवेद का पाठ करते हैं, 9 दिन तक अखंड स्वरवेद का पाठ करते हैं, जो प्रतिपदा से प्रारंभ करके 9वीं तक पूरे स्वरवेद का आद्योपांत पाठ कर लेते हैं। अपना अध्याय डिवाइड कर लेते हैं, किस दिन हमको कितना मंडल और कितना अध्याय पढ़ना है। 9 दिन में आराम से स्वरवेद का भी पाठ पारायण कर लेते हैं। तो आप सभी अपने अपने अनुसार अपने इष्ट आराध्य का स्मरण किसी भी तरह करें। 9 दिन शक्ति जागरण का ही मुहूर्त है। किसी भी तरह से आप आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करते हैं तो आपका आत्मिक कल्याण होता है। मुख्य भावना आत्मिक कल्याण की है। आप किसी भी इष्ट आराध्य का स्मरण करें। बात सनातन धर्म की है। हमारे सनातन धर्म में पूजा की अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म आपस में एक ही है। उसकी मान्यता वैदिक मान्यता ही है, उसकी मान्यता एक ही है। तो आप अपने अपने अनुसार कलश स्थापन करके और फिर 9वीं तक पूरा पाठ करेंगे और फिर 10वीं के दिन जो कलश विसर्जन होता है 10वीं के दिन कलश विसर्जन करेंगे और 10वीं के दिन ही पारण किया जाता है। कुछ लोग 9वीं के दिन भी पारण कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त रहता है कि 10वीं के दिन पारण करिए। और बहुत सारे लोग जो अस्वस्थ रहते हैं, बीमार रहते हैं, वो पूरा 9 दिन तक व्रत नहीं रह पाते हैं। पूरा 9 दिन तक यदि व्रत नहीं रह पाते हैं तो आप क्या करिए कि प्रतिपदा को और फिर अष्टमी को व्रत रह लेते हैं, आपका व्रत पूरा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 9वीं को आप कन्या पूजन कर लीजिए, यज्ञ इत्यादि जो करते हैं कर लीजिए। 10वीं को आप जो है पारण करिए और 10वीं को ही जो मूर्ति विसर्जन होता है या कलश विसर्जन होता है 10वीं के दिन करना चाहिए। ये भारत की एक परंपरा रही, प्राचीन परंपरा रही है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं। जहाँ माताओं की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा में देख लीजिए, हम किसी भी देवता का नाम लेते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, गौरी शंकर बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं। माताओं का नाम जो है वो आगे लेते हैं, क्योंकि माताओं का स्थान बहुत बड़ा है जीवन में। सबसे बड़ा अगर जीवन में स्थान किसी का है तो माता का स्थान है। माँ से बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए भारतीय परंपरा में माताओं का स्थान देवताओं से ऊपर है। चाहे आप लक्ष्मी नारायण कर लीजिए, गौरी शंकर कर लीजिए, सीताराम कर लीजिए, राधे श्याम बोल लीजिए, जिस भी देवता का आप नाम लेंगे उनके पहले माता का नाम लिया ही जाता है। तो इस तरह से यह शारदीय नवरात्रि हमारे जीवन में हर तरह से कल्याणकारी हो, हर तरह से लाभकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ और आगे पुनः अपने किसी नए वीडियोज़ के साथ आपसे ज़रूर मिलूँगा। और एक बार पुनः आग्रह करूँगा कि जो भी भाई बहन, जो भी जिज्ञासु वृंद, जो भी श्रोतागण अभी तक हमारे इस YouTube चैनल अध्यात्म प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरह के व्रत पर्व से संबंधित साथ ही साथ वेद उपनिषद इत्यादि जो भी आध्यात्मिक कंटेंट हैं उनसे संबंधित आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग वीडियोज़ प्राप्त होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे पुनः किसी नए विषय के साथ आपके साथ मिलें। तब तक के लिए विदा लेता हूं। आप सभी से सादर प्रणाम। नमो नमः।